हैप्पी फ्रेंडशिप गाइस। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन हो रहा है गाइस, जो कि हर साल होता है। और हमारे बीच फ्रेंडशिप को लेकर के इतना क्यों होता है तो इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग ऐसे दोस्त क्यों हैं, ऐसे फ्रेंडशिप डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं, मैं इस बार ना रबड़ वाला बैंड मंगवाई थी, क्योंकि क्या होता है ना, बांधने वाला मेरे को तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मेरे हस्बैंड को क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि खाना खाते ना बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि राइट हैंड में होता है। तो यहाँ पे थंबनेल के लिए हो रहा है फ़ोटो खिंचाई, और साथ में मैं केक भी काटती हूँ। तो पहले के टाइम तो उतना वीडियो वगैरह शूट नहीं करती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे तब से ब्लॉगिंग हो जा रहा है। पहले मैं फ़ोटो वगैरह ही क्लिक करवाती थी। अब तो अभी मैं वीडियो वगैरह भी रहता था पहले, तो उस टाइम का फ़ोन में जो है वो नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये केक यहाँ पे चुटकी भी सोई है गाइस। हम लोगों ने सोचा था कि ईवान जब रहेगा तभी कट करेंगे, लेकिन 1 घंटे पहले ईवान चला गया नानी घर। फिर वैसे थे कि चलो अब क्या ही कर सकते, वैसे भी केक खाना कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं, तो बच्चे को वैसे भी ज़्यादातर जो है वो बाहर की चीज़ें नहीं देना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कि इधर से कट करूँ, हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि इधर से कट करो। तो हमारा ऐसे ही होता है केक कटिंग। तो मैं बोल रहे हैं कि फ्रेंडशिप डे जो है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं सामने ऐसे लगा दी ताकि अच्छा लगे। तो सच में ऐसे अच्छा ही लग रहा है। मैं तो थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी, मतलब ऐसे तो मैं घर में ऐसे ही रेडी रहती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं रेडी रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ही बार में फूंक मार दिया गाइस। तो मेरा जब भी कोई केक कटिंग का वीडियो आप लोग देखेंगे ना, तो एकदम अजीब सा रहता है ये, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग काम करते रहते हैं हंसाने के लिए ना, कि मतलब हंसी आ ही जाएगा, ऐसा आप सीरियस मूड में नहीं रह सकते हो। और यहाँ पे जब मैं इनको केक खिलाती हूँ, तो ये भी हमारे टाइम से स्टार्टिंग से होता है कि सबसे पहले ये मुझे खिलाएंगे, उसके बाद ये खुद खाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है। कभी कभी जो लोग होते हैं ना, फुल वीडियो देखते नहीं हैं और बोल देते हैं कि आपके हाथ से केक नहीं खाया, ये वो। तो देख सकते हैं कुछ लोग यहीं तक देखते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं खाया। तो ये हमेशा पहले मुझे खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। और ये देख सकते हैं, और केक खिलाने में भी इनका यही हाल रहता है। अगर मैं इनको करूँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाएंगे, करेंगे। लेकिन फिर जब मेरी बारी आती है तो ये ऐसे कर देते हैं खराब। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो किस किस ने सेलिब्रेट किया? मेरा तो भाई हर साल बनता है। और ये मेरा फ्रेंडशिप बैंड मैं इस बार ना बांधने वाला नहीं ली हूँ गाइस, एक्चुअली रबड़ वाला पहनने वाला ले ली हूँ, और मुझे ही ख़रीदना पड़ता है। मेरे हस्बैंड मेरे को पहना तो देते हैं, बट लेना मुझे ही पड़ता है। और पतिदेव के लिए भी मैंने इस बार बैंड टाइप ही लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि वो बांधने वाला रहता है ना, तो उसका धागा निकलता है तो वो बहुत जल्दी निकाल भी देते हैं। और ऐसा बहुत टाइम से, मतलब जब से शादी हुआ है, शादी के फर्स्ट ईयर से ही मैं इनको फ्रेंडशिप बैंड मतलब दी हूँ और सेलिब्रेट भी की हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ टाइम का जो फ़ोटो वगैरह वो मेरे पास नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा होता ना कि वीडियो वगैरह तो नहीं शूट करते थे उतना, लेकिन हाँ फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक कराती थी, तो कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है। और जब से सोशल मीडिया पे आई तब से तो रील वगैरह भी शूट हो जाता है। तो 3-4 सालों का तो है जो मैंने स्टेटस पे लगा रखा है। और हस्बैंड के साथ तो भाई आप लोगों को भी पता है कि मेरा एनिवर्सरी मने या ना मने, बर्थडे सेलिब्रेट हो या ना हो, केक कटिंग हो या ना हो, जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे, एक वो दिन, और एक फ्रेंडशिप डे, और एक वैलेंटाइंस डे, ये सब जो डे होता है ना मेरे लाइफ में बहुत स्पेशल होता है। और ये चीज़ मैं सेलिब्रेट करती तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता, मतलब बहुत जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। और एनिवर्सरी वगैरह रहता है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। और तो आज हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया, और केक भी कटिंग किया जैसे कि हर साल करते हैं। तो अभी तो बाहर गए, एक्चुअली क्या बताएं कि आज युवान घर पे ही था, आज वो जा रहा था नानी घर, तो मैं सोची कि वो रहेगा तभी मैं करूँगी, लेकिन फिर वो चला गया पहले ही, मतलब दोपहर को ही, और मैंने शाम को केक मंगवाया। और वैसे भी वो बाहर का चीज़ बहुत खाने लगा, तो मैं फिर सोचूँ कि चलो इसी बहाने वो केक नहीं खाएगा, क्योंकि कितना भी वो अच्छा चीज़ तो होता नहीं है। मेरे को लगता है कि जो चीज़ हम लोग आँख से नहीं देखते हैं कि बना है सामने से, तो फिर वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए। लेकिन अब बच्चा है तो भाई देखेगा मोबाइल वगैरह में आइसक्रीम क्या होता है, कुरकुरे क्या होता है, तो वो सब चीज़ तो खा ही लेता है। तो इस बार मैं सोची थी कि कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर वगैरह करने, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि बारिश होने लगा गाइस। ऐसी एनिवर्सरी का टाइम भी हुआ था, नहीं हो पाया था, बट कोई नहीं। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि लाइफ में ना एक दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे लाइफ में तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो हमारी बॉन्डिंग एकदम सही में दोस्त वाली जैसी है देखने में, मतलब हमारे बातचीत करने का तरीका
एक साथ खाना पीना। अभी तक होता है ना कि हम लोग एक ही साथ खाना खाते हैं, अगर वो नहीं खाए तो मैं नहीं खा सकते, मैं नहीं खाए तो वो नहीं खा सकते तो थोड़ा बहुत होता है। और लाइफ में मतलब जीवन साथी भी एक दोस्त की तरह ही होना चाहिए कि आपको मतलब कुछ हिचकिचा नहीं पाओ उनके सामने कुछ भी बोलने में, एकदम से फ्रैंकली आप ना एकदम बोल दो। ऐसा ही लाइफ पार्टनर रहना चाहिए। तो भाई और कौन कौन लोग जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हो कमेंट कर दीजिएगा मेरे को लगता है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो फ्रेंडशिप डे पे केक कटिंग करते होंगे, बट हमारा होता है और हर साल होता है। और मैं यही बोलूँगी कि जब तक हम रहें एकदम रहे ऐसे सेलिब्रेशन होते रहे, हमारे बीच फ्रेंडशिप सब चीज़ एकदम मस्त बना रहे। और अभी मम्मी गई थी मेरी कहीं घूमने, तो मेरे पति देव ही गए थे आज युवान को छोड़ने नानी घर, और पापा तो थे ही, तो वहाँ से छुटकी के लिए आया झुनझुना। कि धाम से होता है ना कि ऐसे खाने बच्चों के लिए कुछ हमेशा लेके ही आना चाहिए। और कुछ प्रसाद वगैरह था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें सिंदूर होता है, तो सिंदूर मैं पहले निकाली थी क्योंकि फिर वो जूठा हो जाता है प्रसाद। बाकी मेरा काम धाम चल ही रहा है। एक्चुअली मैं आज ना ये सूट पहनी थी और सिर्फ किस लिए केक कटिंग के लिए। मेरे को आज साड़ी पहनने का मन था, आज मैं मंदिर जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। भैया को जब कॉल किया तो भैया का गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, तो भैया बोला कि बहुत देर हो जाएगा, लगभग 4 बजे शाम को आया था भैया गाड़ी वगैरह बनवा के। तो फिर मैं सोची कि चलो अब इतने शाम को क्यों जाना। और छुटकी का ही कुछ मन्नत था, एक शिव जी के मंदिर में जाना था, बहुत ही फेमस मंदिर हमारे पास में ही बना है, तो वहाँ पे जाना था मेरे को पूजा करने। तो वहाँ पे अभी नहीं जा पाए, देखते हैं अब कब छुट्टी मिलता है। और क्योंकि छुट्टी के कारण ही हम लोग सोचे थे कि संडे को जाएंगे, क्योंकि मंडे को सिर्फ छुट्टी स्पेशल मंदिर के लिए लेना थोड़ा संभव नहीं है, जिस वजह से। और मैंने एक यहाँ पे ग्रीन सूट लिया है, तो ये पहन के मैं जाने वाली थी मंदिर आज, लेकिन इस वक्त मैं जाऊँगी तो मंदिर ही पहले पहन के जाऊँगी। कल है सावन का पहला सोमवार, जो कि सबके लिए बहुत अच्छा ही होगा, बट मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कल से भी मैं पूजा स्टार्ट कर पाऊँगी कि नहीं। अभी तो मैं ग्रीन चूड़ी भी नहीं, मतलब न्यू नहीं लाई हूँ, ऐसे मेरे पास न्यू घर में भी है और पुरानी चूड़ियाँ भी बहुत सारी हैं ग्रीन ग्रीन में। लेकिन मेरा है ना कि घर में अगर कोई चीज़ आप पहले से 4 महीने ला के रख दोगे ना नई चीज़, तो वो चीज़ नई नहीं लगती है मेरे को। बाकी ऐसा किस किस लोगों के साथ होता है आप लोग बताइएगा थोड़ा। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि ग्रीन चूड़ी घर में बहुत है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ स्पेशल सावन के लिए मैं लाई हूँ, जैसे कल परसों सावन चढ़ने के 1-2 दिन पहले या फिर सावन चढ़ने पे लाओ, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा थोड़ा नया लगेगा पहनने में। और गाइस अभी मैं क्या बात करने वाली थी मैं भूल चुकी हूँ। तो अभी इस टाइम तो खाना पीना बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत बनाएंगे। वैसे सुबह का भी खाना बचा हुआ है, सुबह क्या दोपहर में बनाई थी, सुबह से तो मैं सोई थी। एक्चुअली हम लोग को मंदिर जाने का प्लान था, लेकिन थोड़ा देर से, तो मेरा बच्चा भी सोया था तो मैं भी सोई थी। मैं सोची कि चलो जब जाएंगे तब उठेंगे, फ्रेश होएंगे, नहाए धोएंगे, लेकिन फिर लास्ट में प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर मैं उठी जल्दी जल्दी से, फिर मैं कुछ खाना वगैरह बनाई, दाल चावल ये सब। तो वो खाना भी अभी थोड़ा देर बचा हुआ, क्योंकि केक खाने के बाद हम लोग चाट खा लिए थे। तो ज़्यादातर तो बाहर का चीज़ वो मेरे हस्बैंड अवॉइड ही करते हैं, वो इतना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ही जब मंगवाती हूँ तब वो खाते हैं। बाहर में भी हम लोग खाते हैं तो साथ में ही खाते हैं, मतलब मेरे कारण ही बाहर का खाना आता है। वो उनका बस चले तो वो हमेशा रोटी भुजिया यही सब में लगे हुए रह जाएंगे। और ये ब्लॉग थोड़ा देर से शूट कर रहे हैं क्योंकि अभी एक भगना आ गए थे, बड़ी वाली दीदी के बेटे, तो थोड़ा गपशप में हो जाता है ना कि घर में अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो थोड़ा बातचीत करने में टाइम लग जाता है। मेरा ना स्टार्टिंग से ये है कि अगर मेरे घर में कोई आता है ना तो मैं मोबाइल साइड में रख देती हूँ। मुझे लगता है कि एक तरह का इज्जत देना ही होता है। कि ऐसा होता है ना कि घर में अगर आपके यहाँ कोई आया है और आप मोबाइल में लगे हुए हो, उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं ना स्टार्टिंग से छठियार वगैरह, मतलब आप लोग हमेशा देखते मेरे ब्लॉग इसलिए कम आते हैं, कभी कोई मेरे घर में फंक्शन रहता है या फिर मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं ब्लॉग वगैरह बहुत कम शूट करती हूँ, बहुत कम। तो मुझे लगता है नीचे कोई आया है। और गाइस यहाँ पे जो जूते हैं ना, यह भी मैं उस बाल्टी में रखूँगी। एक्चुअली ये धोने थे मेरे को, लेकिन हमारे ना मतलब मेरे बाथरूम में ना क्या हुआ कि मैना जो है ना वो अपना घोंसला बना दिया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। तो उस टाइम से ना मतलब उसमें फिर बच्चा जो है वो अंडा से निकल गया, और वो एक बच्चा जो था ना मैना का वो नीचे गिर गया था। तो वो बाथरूम में ही अपना मतलब खेल कूद रहा था, उसके पैर में थोड़ा चोट आ गया था, तो वो उड़ नहीं पा रहा था 3-4 दिनों से। लेकिन अभी वो ना उड़ गया और अपने बच्चे को लेकर के मैना जो है वो चली गई है। तो आज ना थोड़ा बाथरूम का अच्छे से क्लीनिंग हुआ, क्योंकि गीज़र पे ही हमारे यहाँ वो घोंसला लगा दी थी। अब
किसी का घोंसला गाइस नहीं निकालना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं उसको वैसे ही छोड़ दिया। हमने सोचा कि चलो बाथरूम गंदा हो रहा है तो गंदा ही सही, बट वैसे ही रहने देते, जब वो अपने बच्चे को लेकर के जाएगी तब हम लोग उसको निकालेंगे। तो वैसा ही हमने किया। उसी के लिए मेरे हस्बैंड बाल्टी यूज़ किया। एक्चुअली बाल्टी में मैं सूज रखी थी कि छत पे इसको अच्छे से ना भिगो के साफ़ कर दूँ। काफ़ी टाइम से ऐसे पड़े हुए थे, उसमें कुछ मेरे भी सूज थे। तो अब होता है कि चलो अब डिलीवरी के 2 मंथ अब कुछ दिन में कंप्लीट हो गया, तो कभी कभी होता नहीं बाहर निकलना पड़ता है, तो जीन्स वगैरह मैं पहन लेती हूँ। बच्चे को जब मैं बाहर लेके जाती हूँ ना तो ज़्यादातर सूट जीन्स यही सब मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, घर में मैं साड़ी में एडजस्ट कर लूँगी, बाहर में भी हो जाता है, बट थोड़ा मुश्किल होता है, आदत नहीं है, तो आदत रहता तो हो जाता। तो वही अभी धुलने थे। बाकी आज बेडशीट भी मैंने चेंज किया। फ़िलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और छुटकी का थोड़ा मालिश वगैरह भी करूँगी। अब थोड़ा मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि वाइन परमानेंट अपने नानी घर रहे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे अपना रूटीन सेट करूँ, पर ऐसा होता है ना 8 दिनों में, मतलब 8 दिनों में अभी गया तो वो रहता है तो बहुत ज़्यादा थका देता है। तो पहले मैं सोचती हूँ कि 2 दिन रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं काम करूँगी ये वो करके, फिर और उसके बाद फिर होता है कि फिर 8 दिन में फिर वो यहीं आ जाता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि वो यहाँ नहीं है, मैं ही वहाँ चली जाऊँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि बार बार बच्चे को लेकर के आना जाना वैसे वो, क्योंकि अभी मुझे रखना है कुछ टाइम तक, उसको वहीं रखना है जब तक छुटकी चलने ना लगे, तो इस वजह से थोड़ा उसको दूर है। लेकिन जब जाने का टाइम आता है ना तो इवान बहुत प्यार से मम्मी मम्मी मतलब एकदम कान के पास आके एकदम बोलने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो, उसका भी जाने का मन नहीं है, मेरा भी नहीं जाने देने का मन है, बट कुछ मजबूरी होता है कि आप दूसरे बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको पहला बच्चा थोड़ा सा दूर करना ही पड़ता है। हर माँ के साथ होता होगा ऐसा, या फिर अगर साथ में भी रहता है तो फिर पहले बच्चे को ना थोड़ा कम टाइम मिलता है, अगर गैपिंग कम हो तो। अगर अच्छा खासा गैपिंग रहता है 4 साल 5 साल तो मेरे को लग रहा है कि सही होता है, बट फिर भी लगता है कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है सही होता है। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और ग्रीन कलेक्शन मैं सोच रही हूँ कि दिखाऊँ अपनी साड़ी का। वैसे तो कुछ साड़ियाँ मेरे को लेनी थी ऑनलाइन, तो एक तो मैं ले चुकी हूँ ग्रीन। मैं हर कलर की साड़ी सोचती हूँ ना कि हर कलर में ना मेरे पास 10 साड़ियाँ कम से कम की, सिलेक्ट करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। कभी जाना हो तो ग्रीन में कौन सी पहनूँ, कम से कम 10 है तो भाई रखना चाहिए। तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि सारी शॉपिंग कर करके थोड़ा जमा करूँ। वैसे मेरे पास अभी भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिसका मैं कलेक्शन नहीं दिखाई हूँ। एक बार मैं बस अपना लक्ष्मीपति का जो कलेक्शन है वो दिखाई थी, क्योंकि लक्ष्मीपति थोड़ा मैं ख़रीद लेती हूँ जल्दी जल्दी में। नहीं कुछ समझ में आया तो लक्ष्मीपति का कलेक्शन सारी ख़रीद लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बजट ठीक ठाक ही रहता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बट उसका जो क्वालिटी होता है, कलर होता है, वो बहुत बेस्ट रहता है। तो अभी बात करते करते मैं बहुत ज़्यादा बातें कर गई, और अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ ब्लॉग का एंड करने, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है गाइस, बहुत सारे। अभी ये ब्लॉग भी एडिट करना होगा, पता नहीं आज फ्रेंडशिप डे के दिन जाएगा भी नहीं जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड है वो भी कल आने वाली है, एक्चुअली आज मौसम ख़राब के कारण वो बोली है कि मैं कल आऊँगी। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।